चलो आज का टॉपिक है पार्टनर कैपिटल। देखो ये टॉपिक इस चैप्टर नंबर 3 का नहीं है, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 6, इवन चैप्टर नंबर 7, सब में एक ही स्टेप है। मतलब ये स्टेप सीख गए तो 4 चैप्टर में पार्टनर कैपिटल ओके हो गया। जब भी क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट हो पार्टनर कैपिटल, तुम्हें सबसे पहले ओपनिंग बैलेंस लिखना है। क्या लिखना है? ओपनिंग बैलेंस। अच्छा टाइम बचाना है तो तुम्हें पता होना चाहिए ओपनिंग बैलेंस कहाँ मिलेगा। तो ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे मिलता है? बैलेंस शीट। कहाँ पे मिलता है? बैलेंस शीट। ओपनिंग बैलेंस लिखने के बाद तुम ढूंढोगे डिस्ट्रीब्यूट आइटम। क्या ढूंढोगे? डिस्ट्रीब्यूट। अब जिसको नहीं पता है डिस्ट्रीब्यूट आइटम तो मैं यहाँ बता देता हूँ। डिस्ट्रीब्यूट आइटम होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। तुम लोग तो बोलो भाई, तुम तो जानते हो। सबसे पहला क्या होता है? एनी रिजर्व, प्रॉफिट एंड लॉस, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस और गुडविल। ये चारों तुम्हें पता होने चाहिए कहाँ पे मिलेंगे। ये चारों भी कहाँ मिलते हैं? बैलेंस शीट। कहाँ पे मिलते हैं? बैलेंस शीट। तीसरा है रिवेल्यूशन का प्रॉफिट और लॉस। सर ये कहाँ मिलेगा? ये तुम्हें मेन आंसर में मिलेगा। कहाँ पे मिलेगा? मेन। अभी इनको यूज़ करना सिखाऊंगा। लास्ट होता है गुडविल एडजस्टमेंट वाली। कौन से वाली? एडजस्टमेंट वाली। अब फटाफट मुझे पहले पार्ट के 4 स्टेप बोल दो। सबसे पहले क्या आता है? ओपनिंग बैलेंस। कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट। फिर तुमने क्या करना है? डिस्ट्रीब्यूट आइटम, वो भी कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट। फिर रिवेल्यूशन का प्रॉफिट लॉस कहाँ मिलेगा? मेन आंसर। फिर तुमने क्या करना है? गुडविल एडजस्टमेंट वाली। ठीक है ना सर? आपने बोला था 4 चैप्टर में सेम चीज़ है, तो सर फ़र्क कहाँ आएगा? फ़र्क सिर्फ यहाँ पे आएगा चौथे स्टेप में, बाकी सारे स्टेप कॉमन रहेंगे। अभी तो देखो पहले 3 स्टेप किसी गेम में निकल जाएंगे। किस में निकल जाएंगे? गेम। उस गेम का नाम है जिगजैग। क्या नाम है उस गेम का? जिगजैग। सर ये गेम कैसे खेलते हैं तो मैं क्वेश्चन करते करते सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना, चेंज इन PSR का। देखो भाई इधर जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं है तो वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। क्वेश्चन नंबर 29, ठीक है ना। तो मैं ऐसे ही बहाने वाले हर चैप्टर में बैलेंस शीट दी होगी। क्या दी होगी? बैलेंस शीट। इसको पढ़ने के बाद टाइम वेस्ट नहीं करना, इसके आगे पढ़ेंगे। देखो इधर यहाँ पे क्वेश्चन ने रिवैल्यूएशन अकाउंट मांगा है, पर मेरी इस वीडियो का पार्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं है। क्या पार्ट है? पार्टनर कैपिटल। ठीक है, अभी मैंने बताया पार्टनर कैपिटल का सबसे पहला शब्द क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। और मैंने क्या कहा था कहाँ मिलेगा? बैलेंस शीट। ये सब एडजस्टमेंट होती है। तो मैं चला सीधा बैलेंस शीट में। मैंने देखा कहाँ पार्टनर के नाम लिखे हुए, ये लिखे। तो पार्टनर के नाम कहाँ लिखे हुए हैं? लायबिलिटी में। कहाँ पे लिखे हुए हैं? लायबिलिटी। और गेम का नाम क्या था? जिगजैग। अगर मैं इसको जिगजैग करूँ, जिगजैग का मतलब क्रॉस में ले जाओ, तो कहाँ पहुँच गया? बाय साइड। कहाँ पे पहुँच जाऊँगा? बाय साइड। ठीक है, तो देखो जी, और अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस को कैसे लिखते हैं? बैलेंस BD। तो बाय बैलेंस BD। देखो मैं बाय में कैसे पहुँचा? लायबिलिटी में था, जिगजैग करा, बाय में आ गया। 1,50,000 और 25,000। तो मैंने वो लिखा 1,50,000 और 25। सर मान लो अगर ये बैलेंस एसेट में दिए होते, कहाँ दिए होते हैं? एसेट। तो यहाँ से जिगजैग करता तो कहाँ पहुँच जाता? टू साइड। कहाँ पहुँच जाता? तो फिर मैं लिखता टू बैलेंस BD। क्या लिखता? टू बैलेंस BD 1,50,000 और 25,000। ठीक है, ये मैंने लाइन यहाँ खींच दी, ये बाय जरा इसी के अंदर है। ठीक है ना, चलो। अच्छा मान लो सर 2 के लायबिलिटी में होते और 1 का एसेट में होता, तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने तो जिगजैग करना है। क्या करना है? जिगजैग। तो 2 के लिए बाय बैलेंस BD होता और 1 के लिए क्या होता? टू बैलेंस BD। ठीक है ना सर? 2 बैलेंस BD आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, पर तुम्हारी TS गरेवाल में सारे बैलेंस लायबिलिटी में दिखेंगे। कई बार बोर्ड में होता है 2 लायबिलिटी में और 1 एसेट, तो तुम्हें सिर्फ जिगजैग करना है। क्या करना है? जिगजैग। तो बताओ अगर 2 लायबिलिटी में होते और 1 एसेट में होता, तो 2 के लिए होता बाय बैलेंस BD और 1 के लिए क्या होता? टू बैलेंस BD। ठीक है ना, चलो मेरा पहला स्टेप हो गया। पहला स्टेप जिगजैग में समझ आ गया, ओपनिंग बैलेंस। ठीक है ना, सिंपल है। डिस्ट्रीब्यूट आइटम भी कहाँ मिलेंगे? बैलेंस शीट। टाइम वेस्ट नहीं करना, यहाँ पे ढूंढ के, ये एडजस्टमेंट होती है। आ जाओ जी, सबसे पहले हम ढूंढेंगे एसेट में। कहाँ पर ढूंढेंगे? तुम भी वहीं। यहाँ पे मुझे कोई भी डिस्ट्रीब्यूट आइटम नहीं दिख रहा। ठीक है जी, लायबिलिटी में। चल भाई हिशाम, डिस्ट्रीब्यूट आइटम को दिख रहा है? ये रहा, एनी रिजर्व। कौन दिख गया? जनरल। अच्छा हमने करना क्या? पहले 3 स्टेप में जिगजैग। क्या करना है? जिगजैग। लायबिलिटी जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? बाय साइड। लो जी, बस यही करना है, बाय जनरल रिजर्व। अच्छा क्या जनरल रिजर्व तीनों का अलग अलग दिया हुआ है या सिर्फ एक अमाउंट दिया हुआ है? एक अमाउंट। तो जब भी एक अमाउंट होगा हर चीज़ ओल्ड रेशो में बढ़ेगी। किस में बढ़ेगी? तुम्हारा आंसर कभी भी न्यू रेशो नहीं होना चाहिए। हर चीज़ किस में बढ़ती है? ओल्ड में। ओल्ड रेशो है 3:1। तो ये बटेगा 30 को 3:1 में बांटोगे तो 15,000, 10,000 और 5,000। ठीक है जी, चलो। और कोई डिस्ट्रीब्यूटर दिख रहा तुम्हें? नहीं। तो मेरे 2 स्टेप भी हो गए। तो बताओ दोनों स्टेप कहाँ मिलने थे? बैलेंस शीट। और मुझे सिर्फ क्या करना था? जिगजैग। क्या करना था? जिगजैग। तीसरा सर इसमें कोई एसेट भी नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैंने अगला क्वेश्चन करा हुआ है उसमें एसेट वाले भी आएंगे। ठीक है ना। तीसरा रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस बैलेंस शीट मिलेगा, मेन आंसर में मिलेगा, मेन आंसर। इससे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं, तो मैंने तुम्हारे लिए पहले से बना के तैयार रख दिया था 29 का।
तो देखो रिवैल्यूएशन में 2 प्रॉफिट आ रहा था, तो पहले 3 स्टेप जिगजैग करने थे। ये 2 साइड में प्रॉफिट, तो जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा, बाय साइड। तो पहले 3 स्टेप में कभी गलती मत करना। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 16,500, 11,000 और 5,500, तो ये तीसरा स्टेप। तो पहले बताओ 3 स्टेप के गेम कौन सी है, जिगजैग, सिर्फ जिगजैग कर देना, ठीक है ना। लास्ट गुडविल, चेंज इन पीएसआर में गुडविल की एंट्री होती है गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइस। क्या एंट्री होती है, बस तुमने ये समझना है। जितनी भी जीजा लगानी है वो तुम्हें यहाँ पे लगानी है, ठीक है ना। इधर सर जी ये एंट्री क्वेश्चन को देख के नहीं हो सकती, तुम्हें इससे पहले क्या निकालना पड़ेगा, सेक्रीफाइस रेशो। क्या निकालना पड़ेगा, तो जब भी तुम्हें एंट्री माननी है गेनिंग टू सेक्रीफाइस, तो उससे पहले तुम्हें क्या निकालनी पड़ेगी, सेक्रीफाइस रेशो। क्या फॉर्मूला होता है, ओल्ड माइनस न्यू। आ जाओ फटाफट, ए बी और सी। ए की ओल्ड रेशो है 3/6 और क्वेश्चन में न्यू रेशो दी हुई है इक्वल 1/6। तो जो प्लस का आता है उसे क्या बोलते हैं, हाँ जी गेन या सेक्रीफाइस। ये देखो सैक्रिफाइस, प्लस का आएगा तो क्या बोलते हैं, सेक्रीफाइस। इधर ध्यान दे ले भाड़े, 6 एलसीएम लिया, 2 - 2 0/6। अगर 0 आता है तो ना वो बंदा गेन कर रहा है ना ही वो सेक्रीफाइस, वो एंट्री में ही नहीं आएगा। इधर देखो भाई 1/6 - 1/3 ये आएगा 1 - 2, तो आ गया -1/6। अगर माइनस का आएगा उसे क्या बोलते हैं, गेन। क्या बोलते हैं, गेन। अच्छा एंट्री गेन टू सेक्रीफाइस होती है, सेक्रीफाइस टू गेन होती है, गेन टू सेक्रीफाइस है, सेक्रीफाइस टू गेन, गेन टू सेक्रीफाइस। सर मान लो अगर मैं वहाँ जाके भूल गया, तो देखो भाई जी फॉर गुडविल, तो पहले जी को प्रेफरेंस देनी, तो जी क्या होता है, गेन। हाँ जी गेन कर रहा है सी। सर जी इधर देख लो, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए इज कैपिटल। अब बच्चा पहली गलती क्या करता है, गुडविल का अमाउंट। अच्छा मैंने कहा था गुडविल एडजस्टमेंट वाली, गुडविल एडजस्टमेंट में कितनी दी हुई है, 1.5 लाख। कितनी दी हुई है, अब जो बच्चे बेवकूफ़ होते हैं वो यहाँ पे 1.5 लाख लिखाते हैं। एंट्री में हमेशा शेयर से मल्टीप्लाई करना है, तो बताओ सी और ए का शेयर कितना है, 1/6। तो 1.5 लाख से एंट्री नहीं होगी, 1.5 लाख इंटू 1/6 होगा। तो ये पहली गलती होती है बच्चे की, गेनिंग टू सेक्रीफाइस एंट्री में शेयर से मल्टीप्लाई करना, तो आएगा 25,000। अब भैया यही इन तुम्हें इसकी पोस्टिंग सीखनी है। क्या सीखनी है, पोस्टिंग। सर जी एक क्वेश्चन और है इसके बाद समझने के लिए। सर जी ये वाले स्टेप तो जब मैं अगला क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें खुद ही दिखेगा, बहुत ईजी है, सिर्फ जिगजैग करना होता है। इधर देख ले, देखो अब मेरे लिए दोनों इंपॉर्टेंट है, सी भी इंपॉर्टेंट है और ए भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। अब रूल क्या होता है पोस्टिंग का, मैं पहले सी के लिए सोच रहा हूँ। किसके लिए सोच रहा हूँ, सी, क्योंकि पहले मेरे सामने सी है। नाम सामने वाले का बताओ, सी के सामने कौन है, ए। कौन है, इधर देख ले भाड़े दे, तू ये भैया ना बस मेरी लिपसिंग देख के तू बोले जा रहा है। इधर देख ले, सी के सामने कौन है, ए। नाम सामने वाले का, पोजीशन सामने वाले की। देखो नाम सामने वाले का, पोजीशन सामने वाले की। पहले इतना लिख लेते हैं, पोजीशन सामने वाले की क्या है, 2। तो मैं इसको पकड़ के रखिएगा, 2 इज कैपिटल। अच्छा बताना मैं किसके लिए सोच रहा था, सी। तो अपना अमाउंट अपने ही कॉलम में, तो सी का अपना अमाउंट अपने ही कॉलम में 25,000। तो मैंने क्या करा, नाम सामने वाले का, पोजीशन सामने वाले की। तो पहले आधा पोर्शन करा, फिर जिसके लिए मैं सोच रहा था, किसके लिए सोच रहा था, सी के लिए। सी का अमाउंट सी के कॉलम में, सी का अमाउंट 25,000 सी के कॉलम में, ठीक है। सी का हो गया। अब बारी है ए की। ए के सामने कौन है, सी, और सी की कोई पोजीशन नहीं है। जिसकी कोई पोजीशन नहीं होती उसकी बाय होती है, ठीक है ना। तो पहले आधा मुहावरा करते हैं, नाम सामने वाले का, पोजीशन सामने वाले की। ए के सामने कौन है, सी, और सी की कोई पोजीशन नहीं है तो क्या लेते हैं, बाय। अब किसके लिए सोच रहे हैं, ए का अमाउंट ए के कॉलम में। और एक बार क्रॉस चेक करना है, तो देखो अगर ए के नीचे लिखा तो यहाँ ए का नाम नहीं होना चाहिए, और यहाँ सी के नीचे लिखा है तो सी का नाम नहीं होना चाहिए। तो रूल क्या है, अभी क्वेश्चन हो रहा है, नाम सामने वाले का, पोजीशन सामने वाले की, पर अमाउंट अपना अपने ही कॉलम में, ठीक है ना। अगले क्वेश्चन, अब तुमने देखो 4 स्टेप हो गए, सीधा बैलेंस सीडी कर देना है। क्या कर देना है, बैलेंस सीडी। सर ये बैलेंस सीडी कैसे आता है, बैलेंसिंग फिगर। देखो इधर 1 लाख और 15, 1 15, 1 15 और 16, 1 31, 1 31 और 25, 1 56 और 500 यहाँ था, तो ये आया 1 56 500। इधर माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो टोटल भी 1 56 500 ही आएगा, और बैलेंस भी कितना बचेगा, 1 56 500। 50 10 60 60 और 11 71, 71,000। यहाँ पे माइनस करने के लिए कुछ है ही नहीं, तो टोटल भी 71 रहेगा, और बैलेंस भी कितना आएगा, 71। 25 5 30 30 और 5500, 35,500। पर यहाँ माइनस करने के लिए है 25,000, तो टोटल तो 35,500 आएगा, पर 25,000 माइनस करूँगा तो बैलेंस कितना आएगा, 10,500। खत्म।
अब एक क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए एक और क्वेश्चन है मेरे पास 30th, इसी का अगला क्वेश्चन, ठीक है ना। इधर आ जाओ, अब एक बार तुम ट्राई करना, पहले 3 स्टेप में कोई गलती मत करना, चौथे स्टेप में मेन समझना है। आना जरा सर जी, तुम ध्यान रखना। ये पूरा क्वेश्चन है पार्टनर कैपिटल का। सबसे पहला स्टेप क्या होता है? ओपनिंग बैलेंस। चल भाई भाड़े, ओपनिंग बैलेंस कहाँ मिलेगा? एडजस्टमेंट में, बैलेंस शीट में। हाँ यही क्वेश्चन है, और जिनके पास ये क्वेश्चन नहीं वो स्क्रीनशॉट ले लेगा। हाँ जी, ओपनिंग बैलेंस, बैलेंस शीट या एडजस्टमेंट, बस ओपनिंग बैलेंस कहाँ पे मिलता है? बैलेंस शीट में। जरा देखो पार्टनर के नाम कहाँ लिखे हुए हैं? एसेट में लिखे हुए हैं, यहाँ लिखे हुए हैं, ये लिखे। तो मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया था कि टीएस गरेवाल में तो सारे बैलेंस तुम्हें कहाँ मिलेंगे? लायबिलिटी। अच्छा जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? बाय साइड। भाई यही करना है बस, पहले 3। तो पहले 3 स्टेप में गलती नहीं। बाय बैलेंस BD कितना कितना दिया हुआ है? 52,000 और 54,000, ये पहला स्टेप। इवन दूसरा भी आसान है। अब तुम्हें बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूट आइटम मिलेंगे, ठीक है ना। इधर देखो, डिस्ट्रीब्यूट आइटम भी कहाँ मिलते हैं? बैलेंस शीट पर। पहले मैं एसेट साइड जाता हूँ। कहाँ जाता हूँ? एसेट। बताओ डिस्ट्रीब्यूट आइटम 4 होते हैं, तो मुझे कौन कौन सा मिल गया? गुडविल मिल गया, एडवर्टीजमेंट, सस्पेंस, तो 2 मिल गए। तो मैं कह रहा हूँ 5 भी मिल जाए, मेरे को तो बस जिगजैग करना है पहले 3 स्टेप में। तो जितना कोशिश होगी उतना क्वेश्चन में मिले, तुम्हारा पार्टनर कैपिटल उतना फुलफिल हो जाएगा, ठीक है ना। तो जिगजैग करना है। बताओ एसेट में जो चीज़ होती है अगर उसको जिगजैग करूँगा तो कहाँ चला जाऊँगा? 2 साइड। ये साइड 2 साइड होती है। तो पहले यह गुडविल, तो देखो इधर सिर्फ जिगजैग करना है पहले 3 स्टेप में, टू गुडविल। अच्छा गुडविल का एक अमाउंट दिया हुआ है, तो किस में बांटेंगे? ओल्ड रेशो। किस में बांटेंगे? ओल्ड। 5:3। 8,000 को 5:3 में बांटेंगे तो सीधा 5,000 और 3,000, ठीक है सर जी। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस का भी एक अमाउंट है, तो ओल्ड रेशो वहाँ 800 दिया हुआ है, तो कैसे बटेगा? 500 और 300। तो बताओ जिगजैग में कोई दिक्कत आ रही है? और आनी भी नहीं चाहिए। अच्छा तीसरा स्टेप क्या होता है? रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस, पर वो बैलेंस शीट ही मिलेगा, वो कहाँ मिल? अच्छा पहले तो एसेट ढूंढी, अब क्या ढूंढनी थी? लायबिलिटी में। कहाँ पर ढूंढना था? एक मुझे मिल रहा है जनरल रिजर्व, कौन दिख रहा है? एनी रिजर्व में कौन आता है? जनरल। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ये दोनों मेरे एनी रिजर्व है, तो पहले जनरल रिजर्व करते हैं। लायबिलिटी में जिगजैग करूंगा तो कहाँ पहुंच जाऊंगा? बाय साइड। पकड़ियो, बाय जनरल रिजर्व। अब इसका भी एक ही अमाउंट दिया हुआ है, तो एक अमाउंट किस में बढ़ता है? ओल्ड रेशो। 4,800 दिया हुआ है, इसको जब 5:3 में बांटेंगे तो आएगा 3,000 और 1,800। 3,000 और 1,800, ठीक है सर जी। अब ध्यान रखना 2 रिजर्व ऐसे होते हैं जो स्पेसिफिक होते हैं। क्या होते हैं? कि उनमें पहला पार्टनर का नहीं होता। किसका नहीं होता? पार्टनर। और वो 2 रिजर्व है WCR और IFR। कौन कौन से? बाकी जितने भी डिस्ट्रीब्यूट आइटम देखिए अंधाधुंध सारा पार्टनर को बांट देना। मैं जनरल रिजर्व में तुमसे कुछ पूछ रहा था, सारा बांटता था। गुडविल, एडवर्टीजमेंट सारा बांटता था। 2 रिजर्व कौन से हैं? लिखना हो साइड में, क्या लिखना है? WCR और IFR में थोड़ा बहुत पैसा किसी और का होता है, पहले मैं उनको दूंगा, उसके बाद जो बचेगा वो किसको दूंगा? पार्टनर को। जरा हो चेक करो एडजस्टमेंट में WCR वर्कर कुछ मांग रहे हैं या नहीं मांग रहे। तो देखो ये रख ले वर्कर का, वर्कर कितना मांग रहे हैं? 6, तो पहले तो उनको ही देने होते हैं। गुल्लक में पैसे पड़े हैं 10,000, 6,000 वर्कर को दे दिए, माइनस 6,000। तो बताओ पार्टनर के लिए कितने बचे? 4। तो जो डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो पूरे 10 नहीं होंगे, कितने होंगे? 4। सर ये और किसी रिजर्व में होता है? नहीं, सिर्फ किस में होता है? WCR और IFR। पकड़ियो। अच्छा लायबिलिटी में जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? बाय साइड। और इसको जब बांटूंगा तो ये आएगा 2,400 और 1,600, ठीक है जी। तीसरा स्टेप रिवैल्यूएशन का। अच्छा समझ आ गया ना, मैंने पूरे 10 क्यों नहीं बांटे? क्योंकि WCR में पहला किसका होता है? वर्कर, उसके बाद जो बचेगा वो पार्टनर्स का, ठीक है ना। रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट लॉस किस में आता है? मेन आंसर। तो मैंने उसके लिए भी बना रखा क्वेश्चन नंबर 30th का भी। यहाँ पे भी 2 साइड में प्रॉफिट आता है, तो जिगजैग करूँगा तो कहाँ पहुँच जाऊँगा? बाय साइड। 5,000 और 3,000। पकड़ियो। बाय रिवैल्यूएशन प्रॉफिट 5,000 और 3,000, ठीक है सर जी। गुडविल एडजस्टमेंट वाली, कौन सी वाली? एडजस्टमेंट। और गुडविल की एंट्री क्या होती है? चेंज इन PSR में, गेन इन टू सैक्रिफाइस। पर ये एंट्री क्वेश्चन देख के नहीं हो सकती, पहले मुझे क्या निकालना पड़ेगा? सैक्रिफाइस रेशो, ठीक है जी। इधर देखो सैक्रिफाइस का फॉर्मूला क्या होता है? ओल्ड माइनस न्यू एक्स। ओल्ड है 5/8 और माइनस न्यू कितनी है? 3/8। 3/8 ही है ना, और न्यू 2/8 वाई। 3/8 माइनस में 5/8, ये आया -2। तो जो माइनस का था उसे क्या बोलते हैं? गेन। तो एंट्री होगी, एंट्री में वहाँ कर देता हूँ, वाई गेन कर रहा है ताकि तुम्हें यहीं से समझा दूँ। ये इसके लिए है और इसकी एंट्री यहाँ कर रहा हूँ। वाई इज कैपिटल टू एक्स। पूरे अमाउंट से गुडविल की एंट्री होती है या शेयर से मल्टीप्लाई होता है? शेयर से मल्टीप्लाई।
अच्छा उन्होंने तो गुडविल की वैल्यू मांगी है, तो मैं तुम्हें निकाल के देता हूँ। गुडविल की वैल्यू वो आएगी 12,000। कितनी आएगी? 12। उसको शेयर से मल्टीप्लाई करना है। शेयर आया था 2/8, तो ये आएगा 3,000। ठीक है जी। चलो अब दोनों वैल्यू इंपॉर्टेंट है। पहले वाई है तो वाई के लिए सोचूंगा। वाई के सामने नाम सामने लेगा, सामने कौन है? एक्स। पोजीशन भी सामने वाले की क्या पोजीशन है? 2x कैपिटल। अच्छा इस समय मैं किसके लिए सोच रहा था? वाई। तो वाई का अमाउंट वाई के कॉलम में 3,000, पर नाम सामने वाले का, पोजीशन सामने वाले की। अब मैं सोचूंगा एक्स के लिए। एक्स के सामने कौन है? वाई। वाई की कोई पोजीशन नहीं है तो क्या लेते हैं? बाय। तो पहले आधा काम, नाम सामने वाले का, पोजीशन सामने वाले की। अब मैं किसके लिए सोच रहा हूँ? एक्स। अपना अमाउंट अपने कॉलम में, और रीचेक करा तो एक्स के नीचे लिखा है तो यहाँ एक्स का नाम नहीं है, वाई के नीचे लिखा है तो यहाँ पे वाई का नाम नहीं है, तो ये फटाफट रीचेक भी हो गया। 4 स्टेप के बाद सीधा बैलेंस शीट। क्या करते हैं? बैलेंस शीट। ठीक है जी। बैलेंस शीट तो मैंने अभी निकालना सिखा दिया था, ठीक है, फिर भी बताया था। 52 और 3 कितने होते हैं? 55। 55 और 2 57, 57 और 5 62, 62 और 3 65, और 400 पर छोड़े थे 65,400, यही छोड़ा था ना, ठीक है। 65 400 में से 5,000 माइनस गए तो कितना आया? 60,000। कितना आया? 60। एडवर्टीजमेंट सस्पेंस 500 300 था, यहाँ पे कुछ ना कुछ मिसिंग हुई है, क्योंकि यहाँ पे बैलेंस आएगा 60 और 54। ये एडवर्टीजमेंट सस्पेंस कितना था? 500 और 300। जनरल रिजर्व 3,000 और 1,800। WC ये एक बार चेक करना पड़ेगा। 400 हाँ ये 2500 है और ये 1500 है। ठीक है जी। तो ये 65,500 आएगा। 65,500। उसमें से 5,500 माइनस करें तो कितना बैलेंस बचेगा? 60,000। ठीक है जी। इधर आ जाओ। 54 और 1, अभी 800 को बाद में गिन लेंगे। 54 और 1 कितने होते हैं? 55। 55 और 1 कितना होता है? 56। 56 और 3 59, ये 1300 है। तो 59 और 13 कितना होते हैं? 60,300। ठीक है, टोटल लिखा 60,300। उसमें 3 और 3 6, 6 और 300, 6,300 माइनस करें तो आया 54,000। ये हो गया। तो ये इसका भी स्क्रीनशॉट ले लेना। करोगे कुछ नहीं, बस चौथे स्टेप में दिमाग लगाना है। नाम सामने वाले का, पोजीशन सामने वाले की, पर अमाउंट अपना और अपने ही कॉलम है। ठीक है ना। तो आगे भी डालता रहूँगा, पर ये वीडियो बेसिक के लिए, ठीक है ना।